ओवरऑल आप किसी भी स्टेज ऑफ एग्जाम में हो, अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो जो मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनको आपको अवॉइड करना। ये मेंस 2025 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है एंड जिन्होंने ये स्टेज क्लियर करी है उनको बहुत बधाई। ये आपका हार्डवर्क दिखाता है, सीरियसनेस दिखाती है, जिसके कारण आप इस सेकंड स्टेज को क्लियर कर पाए हो। एंड आई पर्सनली नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज मेंस। मेंस इज द स्टेज वेयर यू फेस द रियल कंपटीशन। काफ़ी टाइम कम टाइम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करके उनको लिखना रहता है, ऑप्शनल को प्रिपेयर करना रहता है। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड आपने ये करा है, सक्सेसफुली अचीव। सो अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड जिनका क्लियर नहीं हुआ है, डोंट फील बैड। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू फेल इन यूपीएससी एग्जाम एंड आई नो हार्ड वर्क आपने भी करा है, बट कहीं ना कहीं either due to luck or something you might have missed the cutoff for मेंस। तो अभी मैं आपके लिए तो यही कहूँगा कि आपको थोड़े दिन ब्रेक लेना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एंड ओवरऑल आप किसी भी स्टेज ऑफ एग्जाम में हो, अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो जो मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनको आपको अवॉइड करना है। सो स्टार्टिंग विद दोज हु हैव क्लियर्ड मेंस 2025। तो देखो, आप इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, दैट्स गुड, बट यू शुड आल्सो नो कि अभी भी फाइनल स्टेज बाकी है एंड हमें उसे भी क्लियर करना है। एंड एज इट इज बीइंग सेड एंड सीन फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स, अराउंड 8 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं और आपको अभी नहीं पता है कि आपका इंटरव्यू डेट कब होने वाला है। तो अभी से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने डेफ को अच्छे से देखना चाहिए। नाउ योर डेफ इज योर सिलेबस। साथ ही यू शुड स्टार्ट स्टडिंग करंट अफेयर्स, एटलीस्ट रीड 2 न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इन डिटेल। एंड आपको अपने ओपिनियंस फॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए। एंड साथ ही इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मॉक टेस्ट भी दे दो। नवंबर मंथ में भी आप एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग को मल्टीपल टाइम देखो, बिकॉज़ यू नेवर नो कि हो सकता है आपका इंटरव्यू फर्स्ट वीक में ही शेड्यूल हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से ही प्रोएक्टिवली स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन। साथ ही ऑप्शनल और जीएस को भी देखते रहना, बिकॉज़ मुझसे कई बार ऑप्शनल के सवाल भी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो आपको अपने ऑप्शनल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एक और बार उसका क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। एंड दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड मेंस 25, उनके लिए आई वुड से इट इज अ टफ टाइम, बट यू शुड यू शुड बी पेशेंट इनफ। एंड आपको थोड़ा टाइम ब्रेक लेकर अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक करने की जरूरत है कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक रही होगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शनल वीक होता है, दिस ईयर आल्सो आई हैव गॉट गुड न्यूज़, few people have cleared, and those few who have missed mains result, reason is optional। तो आई वुड से कि आप अपने ऑप्शनल का ध्यान रखो, ऑप्शनल को एक और बार रिविजिट करो, टॉपर्स के आंसर्स, टॉपर्स के नोट्स देखो, उनसे कंपैरिजन करो। एंड हो सकता है आपका एसे और एथिक्स में भी कोई इशू रहा हो, तो उसको भी आपको रिविजिट करना चाहिए, उसको एक बार देखना चाहिए। एंड रीजन व्हाई मेनी पीपल फेल इन मेंस इज कि दे डोंट प्रिपेयर देयर ऑप्शनल बिफोर एंड। लाइक फेब एंड तक आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास में 4 महीने हैं, नवंबर से लेके फरवरी तक आपको अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। एंड एज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड प्रीलिम्स, यू नो हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीलिम्स को टेकल करना है। प्रीलिम्स के लिए आप मेनली स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के बारे में जानते हो कैसे चीज़ें पढ़नी। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने ऑप्शनल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, सो दैट यू कैन मेक इट टू द फाइनल लिस्ट नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। एंड जो 26 के एस्पायरेंट्स हैं और 27 के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही है, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन 2026, कि आपको अपना जीएस प्री प्लस मेंस वाला पार्ट अच्छे से करना है। ऑप्शनल फरवरी तक बहुत शानदार तरीके से खत्म करना है, सो दैट आप प्रीलिम्स के बाद में जो फर्स्ट 15 डेज है उनके अंदर अपने पूरे ऑप्शनल को रिवाइज कर सको। ऑप्शनल के टॉपर कॉपीज को देखो, नोट्स को देखो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया रिगार्डिंग द ऑप्शनल। ऑप्शनल में एक बड़ा इशू जो पर्सनली मैंने भी फेस करा था वो ये है कि ऑप्शनल में इस सच डेडिकेटेड गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं है।
तो ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा-सा टॉपर टॉप को देखना पड़ेगा, ध्यान से कॉपीज़ को देखना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको डेफ़िनेटली हेल्प होगी। एंड ओवरऑल मेरे ओपिनियन में अगर आप कंसिस्टेंसी शो करते हो, डिसिप्लिन शो करते हो, बिकॉज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट हू हैज़ क्लियर्ड मेंस दिस ईयर, he was failing in मेंस since last 3 attempts. एंड देन वी डिस्कस्ड एंड देन वी आइडेंटिफाइड एंड जो इश्यू था वो मेनली उनके ऑप्शनल और एसे में था। So this year we worked on that and hopefully he cleared it. And तो ओवरऑल आई वुड से थोड़ा पेशेंस लगता है इस जर्नी में, डिसिप्लिन लगता है, हार्ड वर्क लगता है, स्ट्रेटेजी लगती है। बट ये भी सच है कि अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है, एसे स्ट्रॉन्ग है, एथिक्स स्ट्रॉन्ग है एंड अगर आप सारे पेपर टाइम पे फिनिश करके आ रहे हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू इन दिस एग्जाम। आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज वेल एज experience of other aspirants whom I have seen preparing as well as clearing this exam. सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो चीज़ें मुझे समझ में आई है, जो गलतियाँ मैंने करी है, जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर से वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि आई हैव पर्सनली गिवन इंटरव्यू 3 टाइम्स एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर बार कौन-कौन सी कॉमन चीज़ें थी जहाँ से सवाल पूछा गया। तो डेफिनिटली आई वुड बी ब्रिंगिंग वीडियोस ऑन दैट एंड ओवरऑल हाउ टू मैनेज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, डेव, everything in this short span of time. I would be sharing my experience with you. And till then, all the best for your UPSC exam, UPSC journey. Keep working hard, keep grinding. Success would be yours.